हूँ, यहाँ रोज रोज आना अच्छा नहीं लगता। आपके अपने उनके हक के पैसों के लिए परेशानी क्यों उठाए? इसलिए भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने बदला है जीवन सुरक्षा का नजरिया। पाइएगा क्लेम सूची के वक्त फंड वैल्यू का पूरा भुगतान सिर्फ 48 घंटों में। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, जीवन सुरक्षा का नया नजरिया। वल्लभ भंसाली कॉर्पोरेट दुनिया का एक बड़ा नाम है जिनको आप एक वेल्थ क्रिएटर के रूप में जानते हैं। CNBC आवाज पर आप मिलेंगे वल्लभ भंसाली के व्यक्तित्व के एक नए आयाम से। मैं CNBC आवाज के साथ एक नई कोशिश में लगा हूँ। मुझे तलाश है आज के दिशाहीन समय में एक नए विश्वास की, नए जोश की, एक नई दिशा की। इस तलाश में मैं देश की कुछ ऐसी हस्तियों से बात करूंगा जिनकी बातें सुनकर आपके मन में एक ऐसी लौ जगेगी कि आप ही अपने भाग्य विधाता हैं और इस देश के भाग्य विधाता भी आपको ही बनना होगा और आप बन सकते हैं। तो कैसे बने हम एक आदर्श भारतीय और एक महान देश? CNBC आवाज की एक खास पहल, कौन है भारत भाग्य विधाता, एक तलाश वल्लभ भंसाली के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, जहां पर हम दे रहे हैं आपके प्रॉपर्टी से जुड़े लीगल सवालों के जवाब, आपकी समस्याओं को सुलझा रहे हैं। हमारे साथ उदय वावेकर साहब, हमारे लीगल एक्सपर्ट। तो आइए अब उदय जी के साथ इस सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं अपने अगले कॉलर को। अवधेश जी ने हमें फोन किया है हरियाणा से। अवधेश जी, पूछे अपना सवाल। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सोनीपत में मेरे ससुर के नाम पर है 150 जी, और वो मेरी वाइफ के नाम कुछ नहीं करना चाहते। गोद लिया हुआ लड़का है, उसके नाम सब कुछ करना चाहते हैं। वे 3 बहनें हैं, वो कहते हैं कि लड़कों को नहीं दूंगा, लड़कों को ही दूंगा। जी, तो आप यहाँ चाहते हैं कि कैसे आप अपनी पत्नी का हक यहाँ सुरक्षित करें, साथ में उनके बहनों का भी, क्या इनके लिए सलाह होगी उदय जी? पहला तो मुझे आपसे सवाल है अवधेश जी, आपके ससुर जीवित है? हेलो जी हाँ जी, जीवित है। अच्छा, ये जीवित है वो। और दूसरा, ये जो प्रॉपर्टी है वो पुश्तों की प्रॉपर्टी है क्या इन्होंने खुद ने कमाई हुई प्रॉपर्टी है? जी, उसमें से 120 बीघे जमीन तो पुश्तैनी है। हाँ, और बाकी और उन्होंने खरीदी हुई है, वो भी वो की जो पुश्तैनी प्लॉट बेच के खरीदी हुई है। अगर आप ये सिद्ध कर सकते हैं कोर्ट में कि ये पुश्तैनी जमीन है, तो उसमें आपकी मिसेस का, यानी कि सारे बहनों का हिंदू एक्ट की तरफ से, हिंदू सक्सेशन एक्ट की तरफ से पूरा हक, इक्वल हक बनता है भाइयों के साथ। मगर जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है उसमें ही इक्वल हक बन सकता है। अगर आपको बाकी ये दिखाना पड़ेगा कि पुश्तैनी जगह बेच के इन्होंने नई प्रॉपर्टी की है, आपको हाई कोर्ट में पार्टीशन सूट, जो हम कहते हैं फैमिली डिवीजन सूट, पार्टीशन के लिए दाखिल करना पड़ेगा कि आपकी जो फैमिली है, आपका जो कुटुंब है, उसे विभक्त करने के लिए, उसकी पूरी जायदाद विभक्त करने के लिए आपको दावा लगाना पड़ेगा कोर्ट में। तो ये दावा आप कोर्ट में जरूर लगाइए और आपको न्याय मिल सकता है, बशर्ते आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि सारी प्रॉपर्टी पुश्तैनी पैसे से या पुश्तैनी जमीन है। जो भी पुश्तैनी है उसके ऊपर तो आपका बिना दिक्कत हक है। सारी बहनों का और भाइयों का हिंदू सक्सेशन एक्ट के मुताबिक कॉमन इक्वल हक है, बराबर का हक है। उदय जी, यहाँ पर मेरा सवाल ये आपसे कि जैसा आपने तो कई इस तरह के मुकदमे देखे होंगे, तो जिस तरह का ये केस है, इसमें क्या सिद्ध कर पाना इतना आसान रहता है और किस तरह के फैसले फिर हम आते हुए देखते हैं? देखिए, एविडेंस जो है, जिसे हम कहते हैं कि पुरावा जो हम कहते हैं या एविडेंस कहते हैं, एविडेंस 2 तरह का होता है। एक तो पहला प्राइमरी एविडेंस, जहां वो दिखा सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न से कि भाई ये तो पुश्तैनी जमीन, क्योंकि कैपिटल गेन होगा तो इन्होंने पुश्तैनी जमीन बेची और उस पैसे से दूसरी जमीन खरीदी, वो तो सीधा आपको एविडेंस मिल जाएगा। मगर आपके पास अगर प्राइमरी एविडेंस नहीं है तो फिर सेकेंडरी एविडेंस आपको बिल्ड करना पड़ेगा कि भाई इनके बैंक में ये पैसे कहाँ से आए, ये पैसे क्या बेच के आए, वो सब आपको कोर्ट में सिद्ध करना पड़ेगा। तब जाके वो पुश्तैनी जमीन का हिस्सा इनको मिल सकता है। जो अभी पुश्तैनी जमीन है उसके ऊपर तो कोई सवाल ही नहीं, आप सर्च रिपोर्ट करिए, आपको मिल जाएगा कैसे वो पुश्तैनी थी। तो ऐसे में साबित करना कोई ज्यादा मुश्किल का काम नहीं है, बट सेकेंडरी एविडेंस अगर करना है तो थोड़ी बहुत तकलीफ है, दिक्कत हो सकती है। चलिए, अब एक ईमेल आया हमारे पास अमीर अहमद साहब का, पटना से, पूछना चाहते हैं कि पटना में ही पुश्तैनी प्रॉपर्टी है और उन्हें वहां एक अपार्टमेंट बनवाना है। बिल्डर से किस तरह से डील करनी चाहिए, क्या सावधानी बरतना चाहिए, और टैक्स रसीद के अलावा जमीन के कोई कागजात उनके पास नहीं है, रजिस्ट्री के कागजात कैसे वो हासिल कर सकते हैं?
इसमें दो चीज है कि रजिस्ट्री के कागजात आपको रजिस्ट्रार से पब्लिक डॉक्यूमेंट है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन से मिल सकते हैं, कानूनी हक है आपका, या आप अप्लाई करके भी सर्टिफाइड कॉपी निकाल सकते हैं, वो दोनों आपको मिल सकते हैं। या आप किसी वकील को बोल के, प्रॉपर्टी के वकील को बोल के उसका सर्च कर लीजिए, पूरा आपको इतिहास के साथ रिपोर्ट मिल जाएगा। ये भी काम आप कर सकते हैं, तो आपको रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट इस तरह से मिल जाएंगे। अगर अपनी जमीन पे वो डेवलपमेंट एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो इनको एक बहुत जरूरी है कि एक तो एग्रीमेंट एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। उसमें तीन चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि वो क्या चाहते हैं बिल्डर से। वो आना चाहिए जो बिल्डर उनको कितने समय में ये पूरा काम करके दे देगा, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि ये टर्मिनेशन कब होगा। अगर उसने कोई त्रुटियां रखी या उसने समय पे काम नहीं किया तो वो बहुत जरूरी है। बैंक गारंटी लेना भी बहुत जरूरी है इनके लिए कि भाई अगर वो काम नहीं पूरा कर रहे तो क्या बैंक गारंटी वो देंगे। और आजकल कॉर्पस भी मिलता है, अल्टरनेट अकोमोडेशन भी मिलता है। तो ये सारी बातें उनको ध्यान रखते हुए, एक अच्छे कानूनी सलाहकार को लेते हुए, सॉलिसिटर को लेते हुए, या अपना जो एग्रीमेंट है वो फुल प्रूफ करना चाहिए, जहां से बिल्डर इनको फंसा नहीं सके। चलिए, तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिए जिस डील में आप बिल्डर के साथ जा रहे हैं। अपने एग्रीमेंट को बहुत ही पुख्ता बनाइए, जैसा उदय जी कह रहे हैं, अच्छे कानूनी सलाहकार की यहाँ पर सलाह लीजिए और पूरी तैयारी के साथ ही इस काम की शुरुआत कीजिए। और इसी के साथ अब हम कानूनी सवाल जवाब के सिलसिले को यहीं खत्म करेंगे। उदय जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। लेकिन अगर आपके मन में भी किसी भी प्रकार का सवाल हो, चाहे वो कानूनी सवाल हो जो आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ा है, या फिर आप कुछ खरीदना चाहते हैं, तो आप हमें लिखें, ईमेल कीजिए pg@moneycontrol.com पर। साथ ही ईमेल में आप अपना पता और फोन नंबर जरूर लिख दें ताकि हम आपसे दोबारा संपर्क कर पाएं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। प्रॉपर्टी गुरु के प्रायोजक हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, द हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट, और एशियन पेंट्स अल्टीमा विद कलर स्टे। Our values are as precious as gold. Hedge your risk.